देखिए यही है वो पुल है जो पुल अब गिरने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट इंजीनियर के भेंट चढ़ चुका है ये पुल। देख सकते हैं, मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं आपको। देखिए किस तरीके से, जूम करके दिखाइए ये पुल को। ये पुल बहुत जल्द ये गिरने वाला है, ये अभी बंद कर दिया गया है। यहाँ पे ये पुल को आवागमन जो स्टार्ट था, सारी चीजों को बंद कर दिया है। लगातार ये फट रहा है, लगातार ये स्लेब इसका ढीला हो रहा है। इससे यही है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। उनको सोचना चाहिए कि जब जनता हमारे पीछे है तो जनता के लिए भी मैं कुछ काम करूं, लेकिन उनको तो अपराधी छोड़ के और कोशिश किया गया है। 1000-2000 बचना ही है। हाँ। घूम के जाने में 1000-2000 तेल जाएगा तो अच्छा के खा रहेगा, फायदा है नहीं। कहीं कहीं नुकसान आप लोग को भी हुआ है। हम बैठ गए सब, जो लोग कमा रहे थे, इस पुल से आवागमन हो रहा था, बस से यात्री लोगों को पहुंचाना ले जाने का काम हो रहा था, उन लोगों को भी रोक लगी। रास्ता नहीं है, सिंगल रास्ता। टेलर कम से कम अवैध गाड़ी चलता है 2000 टेलर। क्या बात कर रहे हैं, अवैध गाड़ी चलता है यहाँ पे 2000 कम से कम टेलर। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? वही का व्यवस्था डाइवर्सन, पुल तो इतना जल्दी बनेगा नहीं। हाँ। डाइवर्सन बन जाए अच्छा, तो निकालने जाने परेशानी बढ़। कितने सालों से ये मतलब कब बना था, कब तैयार हुआ था ये पुल? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल में ही ये हाल। नमस्कार दोस्तों, अभी फिलहाल मैं औरंगाबाद बिहार में हूँ, औरंगाबाद के जिला में। और आप देख सकते हैं जिस तरीके का ये पुल है, इसी पुल के बारे में आप तमाम लोगों को पता होगा कि जर्जर हो चुका है ये पुल। भ्रष्ट इंजीनियर लोग का कमाल जो है कि 7 साल मात्र लगा है इस पुल को बनने में, और भ्रष्ट हो गया है ये पुल। और तमाम लोग परेशान है इस पुल से। तमाम लोग कमाने के लिए जरिए से इस पुल पे आवागमन होता था, जनताओं का बस चलता था, उन लोगों को भी बंद कर दिया गया है। बता दें आप तमाम लोग को, ये बटाने नदी है जो कि 5 राज्यों को जोड़ता है। अब 5 राज्यों को जोड़ता है, समझ सकते हैं आप किस तरीके का यहाँ आवागमन होगा। बहुत दूर दूर तक लोगों को लेके जाता है ये रास्ता। और ये पुल ही भ्रष्ट हो जाएगा, समझ जाइए किस तरीके का परेशानी लोगों को झेलना पड़ेगा। और ये भ्रष्ट इंजीनियर लोग का कमाल है कि 7 से 8 साल में ही पुल अब गिर जा रहा है, क्योंकि बिहार में लगातार ये परेशानी आपको देखने को मिल रहा होगा कि पुल हमेशा गिर रहा है। एक समस्तीपुर में भी पुल गिरा था, हर जगह पुल गिर रहा है, खास करके बिहार में। और देख सकते हैं ये वही है जो कि 5 राज्यों को जोड़ता है। दिखाइए बढ़िया से थोड़ा सा। यहाँ पे छोटे गाड़ियों का आवागमन है, लेकिन बड़े गाड़ियों को सख्त मना कर दिया गया है। तो इसी चीज़ को हम दिखाने के लिए आप तमाम लोगों के पास आए थे। आपको हम दिखाने वाले हैं कि जर्जर जहाँ हुआ है उस चीज़ को हम दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पुल देखने में नया लग रहा है, लेकिन नया नहीं है। अगर मैं दिखाऊंगा पीछे से तो पूरा जर्जर हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि भ्रष्ट इंजीनियर खास करके इस पुल को पूरे तरह से भ्रष्ट कर चुके हैं। और कब गिरेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी फिलहाल मैं औरंगाबाद के बटाने नदी पुल के पास हूं, जो कि पुल अभी भ्रष्ट हो चुका है। और मैं आपको दिखाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं आपको ऊपर वाला दिखाया था मंजर, लेकिन मैं आपको नीचे का मंजर दिखाऊंगा कि जिस तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। तमाम लोग बोल रहे हैं कि कहाँ भ्रष्ट हुआ है, सिर्फ भ्रष्ट बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तो कोशिश करता हूँ चढ़ने का। देख सकते हैं मैं चढ़ गया हूँ यहाँ पे, और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ईंटा भी मारूंगा। देखिए जूम करके दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे फट गया है। इस कारण से एक तरफा जो पुल है वो धंस चुका है। मैं आपको दिखाया हूँगा, आपको देखिएगा, जूम करके दिखाइएगा। विजुअल के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से ये लगातार ये फट रहा है, लगातार ये स्लेब इसका ढीला हो रहा है, इससे यही है कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। और सबसे बड़ा धन्यवाद देंगे कि अभिलाषा शर्मा, जो औरंगाबाद की जो जिला पदाधिकारी डीएम साहिबा हैं, वो समय रहते हुए वो मना कर दिए। भारी वाहनों को, जो बड़ी बड़ी जो गाड़ियां आ रही थी ओवरटर्न, मना करा दिया गया है। और आपको दिखा सकते हैं जिस तरीके से ये कभी भी ये गिर सकता है। यहाँ पे देखिए फंस जा रहा है, मैं ईंटा फेंक रहा हूँ तो यहाँ पे फंस जा रहा है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा हुरूंगा तो ये गिर जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से ये ध्वस्त होने के लिए पूरा तैयार हो चुका है ये पुल। अब देखना ये है कि ये पुल कब बन करके तैयार होता है। बस यही मैं दिखाने का आया हूँ, क्योंकि आप लोग बोल रहे होंगे, आप लोग देख करके यही बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर का वीडियो बना रहा है, नीचे का नहीं दिखा रहा है। तो मैं इसी के लिए मैं नीचे का दिखाने का कोशिश किया हूँ कि जिस तरीके से ये पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, क्योंकि भ्रष्ट इंजीनियर का जो कमाल है, पुल कभी भी गिर सकता है। हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग बोल रहे हैं ये कभी भी गिर सकता है। जिस तरीके से यहाँ ओवरलोड टन पर टन गाड़ियाँ आना जाना हो रहा था, उस कारण से इस पुल का गिरना तय था। इसी कारण से गाड़ी को बंद कर दिया गया है। बड़े बड़े टन पे जो गाड़ियाँ आ रही थी, बड़े बड़े टेलर्स को बंद कर दिया गया है। मात्र छोटे मोटे गाड़ियों को आवागमन चालू है। अब देखना यह है कि इस पुल का काम कब लगता है, सरकार कब इस चीज़ पे फैसले पे आती है कि इस पुल को फिर से बनाया जाता है। क्योंकि ये बंद हुआ तो तमाम ड्राइवर लोगों को, जो बड़े बड़े जगह से आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, 5 राज्यों से लोग आवागमन हमेशा हो रही है, उन लोगों को जो परेशानी हो रही है, कब तक निजात पाते हैं, उन लोगों को कब तक ये परेशानी का सुविधा मिलता है, कब तक ये पुल बन करके तैयार होता है। जैसा कि आपको पता होगा, ये पुल के पास मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पे तमाम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए हैं। इनसे हम पूछने वाले हैं आखिरकार ये पुल कितने दिन में बना और कब बना था, और किस कारण से ये जर्जर हो चुका है ये पुल।
तो यहाँ पे हमारे सामने दो अंकल जी बैठे खड़े हुए हैं, इनसे हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं क्योंकि इसी गांव से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं अंकल? हम लोग ग्रामीण सहरसा से हैं। सहरसा से है। सहरसा से ये जो पुल दिख रहा है सामने, ये बड़ी बड़ी वाहनें यहाँ पे आ रही हैं, पास कर रही हैं, क्या कहिएगा जिस तरीके का ये जर्जर हो चुका है पुल? ये जानलेवा हो गया है पुल, हाँ, जानलेवा पुल हो गया है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो किस चीज का सरकार है, किसका सरकार है ये? सरकार तो भाजपा का ही है। भाजपा सरकार है। हम तो भाजपा का ही वोट दिए नहीं, इसके उम्मीद के लिए वोट नहीं दिए थे। हाँ। और न कभी ऐसा उम्मीद के लिए हम लोग वोट देंगे भी। आपको तो पता होगा ये 5 राज्यों को जोड़ता है। इससे जनता को बहुत परेशानी है। लोग पैदल चल रहा है इस पर, जो गरीब आदमी है, जो बीमार आदमी है, बेचारे क्या करेगा? पुल को पैदल पार कर रहा है। जो बड़े आदमी है वो अपना गाड़ी से पार हो जा रहा है। तो रोक तो सबको के लिए ना लगना चाहिए। जल्द से जल्द डाइवर्सन बनना चाहिए, जल्द से जल्द व्यवस्था होना चाहिए। तो सरकार से क्या कहना चाहते हैं? वही कहा कि व्यवस्था डाइवर्सन, पुल तो इतना जल्दी बनेगा नहीं। हाँ। डाइवर्सन बन जाए अच्छा, तो आदमी का आने जाने परेशानी बढ़। कितने सालों से ये मतलब कब बना था, कब तैयार हुआ था ये पुल? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल में ही ये हाल है? बताइए, 7-8 साल में ये हाल है पुल का। बताइए क्या भ्रष्ट इंजीनियर लोग कमाल कर दिया आज के डेट में। बिहार में खास करके पुल लगातार गिर रहा है और यहाँ पे तमाम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान है इस चीज से। मामूली दिक्कत है। क्या परेशानी है अगर यहाँ आने वाले लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं है। क्या व्यवस्था खोज रहे हैं सरकार से? वही कि डाइवर्सन बन जाए, कम से कम आना पुल बन ही रहा। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पास कर रही हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो रही हैं पास की छोटी छोटी गाड़ियाँ पास कर रही हैं? बड़ी एको नहीं पार हो रहा है। बड़ा भी पार नहीं हो रहा है? ना, एक भी नहीं। अच्छा, कल से बंद गाड़ी है, सब छोटी गाड़ी ही पार कर रहा है। मतलब कब से ये रोक लगा है? जब पता चला कि ये खराब हो चुका है तब से, या उसके बावजूद ये बड़ा बड़ा गाड़ी पार हो रहा था? कल 11 बजे से रोक लगा हुआ है, जो कि पुल का क्षतिग्रस्त 2 दिन पहले ही प्रशासन को भी मालूम था। लेकिन कल से जो है इस पर रोक लगाया। कल तक के पार की, कल 11 बजे के बाद जो है यहाँ बंद हुआ है। बंद बड़ी गाड़ी के लिए कल 11 बजे से रास्ता को बंद किया। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती थी, अब किस रास्ते से जाती है? पता नहीं कैसे जा रहा है। सब जाए कहता फसल है, जाएगा कैसे? फंसा हुआ है। हाँ, तो कैसे निकले? कोई रास्ता नहीं है। जाएगा तो सब फिर बारून होकर जाएगा, फिर देव होकर जाएगा। कल हम देव में आ रहे हैं तो 3 घंटे जाम में रह गए। अच्छा, रास्ता नहीं है, सिंगल रास्ता। टेलर कम से कम अवैध गाड़ी चलता है 2000 टेलर। क्या बात कर रहे हैं? अवैध गाड़ी चलता है यहाँ पे? 2 से 2000 कम से कम टेलर। टेलर किस चीज का? गिट्टी का। गिट्टी का अवैध गाड़ी? गिट्टी बालू। देख सकते हैं यहाँ के लोग खुलासा कर रहे हैं कि अवैध गाड़ी यहाँ चलती है। 10 से 20 टेलर भाई साहब इसी पुल पे। 2000 से कम नहीं। देख सकते हैं यहाँ के लोग बोल रहे हैं अवैध गाड़ियाँ, गिट्टी का जो अवैध गाड़ी होती है वो इसी पुल से हमेशा रवाना होती है, अभी भी होती है। आज तो बंद है, तब कैसे जाएगा? सब जगह तो जा रहा होगा। कल से पुल बंद है। रात बिरात? ना, रात तो नहीं पा रहा। सब तो बंद है, तो पार कैसे होगा? हाँ, तो देख सकते हैं जैसे ही पता चलता है तमाम लोगों को, तो यहाँ के अभिलाषा शर्मा, यहाँ के डीएम जो है जिला पदाधिकारी है, उनके थ्रू इस चीज़ को बंद कर दिया जाता है। ये पुल 7 साल मात्र ही हुआ था बनते हुए और ये जर्जर हो गया। भाई साहब मानना पड़ेगा, जिस तरीके से बिहार के भ्रष्ट इंजीनियर जो कमाल करके दिखाए हैं, भाई सैल्यूट है। ऐसे ऐसे पुल हर जगह बनाइए जैसे कि पुल गिरते रहे। यही कहना है, सही बोल रहे हैं ना? बताइए, हंस रहे हैं जी। देखिए, काम गलत करे, अब्सोल्यूट करे तो भाई हंसबे न करेगा आदमी। तो भाई इसी चीज में न करेगा आदमी कि बिहार में हमेशा पुल गिर रहा है। नहीं, ना होना चाहिए। एक यही नहीं है, हर जगह पुल गिर रहा है बहुत जगह हो गया है ना? खास करके बिहार में ही पुल गिर रहा है। इससे ज्यादा दिक्कत नहीं था। जैसे इससे बहुत दूर गाड़ी जा रहा है, शाम के कहाँ गाड़ी नहीं जाता है। सभा जब बंद हो गया है, मामूली परेशानी है। क्या नाम हुआ आपका? सुशील कुमार सिंह। सुशील कुमार, यहीं के हैं आप? क्या करते हैं? हम लोग ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। देखिए, ये खुद ड्राइवर हैं और इनको क्या कितना परेशानी हो रहा है ये खुद बता रहे हैं। हम लोग गाड़ी खड़ा कर दी। गाड़ी कहाँ खड़ा कर दी है? लगा होटल पर। और जब रास्ता खाली था यहाँ से पास करते थे आप? हम लोग बस तो चल भी करता था। हाँ, बस चलता था। बस भी बंद कर दिया गया? कहाँ, तो कोई उपाय नहीं है। मतलब कौन सा बस? जनता लोग का? जनता लोग बस। तो अब वो बस कहाँ से जाती है? खड़ा कर दिए। खड़ा कर दिए हैं। देख सकते हैं किस तरीके का नुकसान है जनताओं को। खास करके जो बस भी, उसको ही बंद कर दिया गया। बस कहाँ से जा रही है वो भी नहीं जा रही, बस को कहीं खड़ा कर दिया गया है। 1000-2000 बचना ही है। हाँ। घूम के जाने में 1000-2000 तेल जा रहेगा, तो अच्छा के खड़ा रहेगा, फायदा है नहीं। कहीं कहीं नुकसान आप लोग को भी हुआ है। बैठ गए सब। जो लोग कमा रहे थे, इस पुल से आवागमन हो रहा था, बस से यात्री लोगों को पहुंचाना ले जाने का काम हो रहा था, उन लोगों को भी रोक लग गया। भाई उन लोगों के पेट पे भी लात लोग मार दिया गया है। लोग गाड़ी लगा दिए हैं, गाड़ी से कोई कमाई नहीं हो रहा है ना? ऐसो डीजल का दाम बढ़ गया, 1000 तो बचना ही है। कुछ है नहीं तो बोले खड़ा कर दीजिए। अच्छा, क्या कहेगा जिस तरीके से महंगाई
और खास करके ये पुल का जो भ्रष्टाचारी जो बिहार में हो रहा है, क्या कहेगा सरकार को ले जाते जाते लास्ट? अरे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहने से भी कोई फायदा है? मतलब सरकार को बोलिए कोई फायदा नहीं है आ रहा है, आप ही लोग के लिए नहीं चल रहे हैं सरकार। है तो भाई वो छोटा छोटा आदमी का बात है कुछ हो। अरे हम लोग तो विश्वास करके वोट देते हैं, चल भाई कम से कम अच्छा काम है, ना हो रहा तो भाई उनका। आप क्या कहिएगा जी सरकार से? हम सरकार से कहेंगे कि अपना सुधार करें, जनता को सुधार करें कम से कम, ताकि लाभ मिले। और क्या हम लोग कर सकते हैं। सम्राट चौधरी जी सीएम यहाँ बिहार के सीएम हैं। अरे वो तो खाली अपराधी पकड़े के फेर में लगल है, उससे आगे उनको कहाँ कोई क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, बिहार का विकास के लिए कोई चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ बिहार में कुछ विकास करे? बेरोजगार कहीं ना कहीं भाजपा का सरकार आने से कोई विकास नहीं है बिहार में, यही कहने का मतलब है? कोई विकास नहीं। कोई विकास नहीं। विकास रहता तो यह पुल टूट जाता, चाहे और पटना तरफ पुल गिर जाता। हम तो मोदी के नाम पर दिए हैं, मतलब विकास के नाम पे नहीं दिए हैं, मोदी जी के नाम पे दिए। तो मोदी जो जैसे विकास की ओर ले जा रहे थे, लेकिन यहाँ जो मान के अब मेरा मुख्यमंत्री है, उनको सोचना चाहिए कि जब जनता हमारे पीछे है तो जनता के लिए भी मैं कुछ काम करूँ। लेकिन उनको तो अपराधी छोड़ के और कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ के लोग का कहना है कि जिस तरीके का भ्रष्ट इंजीनियर लोगों ने कमाल किया है, यहाँ के लोग अब बहुत परेशान है इस चीज़ से, खास करके इस पुलों से। देख सकते हैं किस तरीके से आवागमन हो रहा है यहाँ पे। इस पुल में अभी बंद कर दिया गया है यहाँ से आवागमन, लेकिन छोटी गाड़ियों को अभी स्टार्ट कर दिया गया है कि छोटी गाड़ी आना जाना कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दबा करके शेयर कीजिएगा, आप लोग अपना राय बताइएगा। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, गुड बाय।